रोटेट योर फोन। स्टार्ट करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज बिहार के अंदर और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर सीट पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ रही है, आज वहाँ पे वोटिंग हो रही है। तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहब्बत करने वालों से वहाँ की अवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में पतंग के सामने वाला बटन दबाकर उनके जो उम्मीदवार हैं कामयाब करें। बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह बेबाकी मजबूती के साथ एक गठबंधन इत्तेहाद के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं पर ख़ासकर सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। उसमें एक 2.5 लाख वाले शायर जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब भूल रहे हैं वो जो मजलिस में तनकीद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में जनाब इसरार अहमद साहब जब वहाँ के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो प्रदेश सचिव हैं, तो इमरान प्रताप गढ़ी के वालिद ने कुछ देवी देवताओं के बारे में गलत बोला था। वहाँ पर उनको पुलिस उठा ले गई थी। इमरान प्रताप गढ़ी के वालिद को छुड़ाने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए वहाँ के प्रतापगढ़ के जिला सदर जनाब इसरार अहमद साहब ने पूरी मेहनत करी, उनको वहाँ से वापस लेके आए। ये चीज़ें भूल गए हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तनकीद करते हैं कि NRC CAA NPR पे अभी तक बैरिस्टर साहब ने कोई प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए या वो तस्वीर दिखाएं। उनको बताना चाहता हूँ इमरान को कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जब बिल फाड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, तभी जाके पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंकलाब बर्पा हुआ है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हुए हैं। हर प्रोटेस्ट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हिस्सा लिया है, वो चाहे यहाँ से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, वो चाहे बिहार में हो, चाहे वो हैदराबाद के अंदर एक तिरंगा यात्रा हो। शायद वो तारीख में इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा नहीं निकाली गई हो। पूरे इमरान प्रताप गढ़ी साहब, जिस तरह कहना मेरा गलत हो जाएगा लेकिन मैं कहूंगा, सपना चौधरी और इमरान प्रताप गढ़ी में शायद कोई फर्क नहीं रह गया। कोई फर्क नहीं है। इनको पैसे तो जिस स्टेज पे बुला लो, काम करवा लो, डांस करवा लो। उसी तरीके से इमरान प्रताप गढ़ी साहब कुछ दिन पहले भी बोल रहे थे NRC और क्या, जब ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था तो बड़े शेर व शायरी के साथ 4 मिसरे अर्ज करते हैं वो कि ओवैसी साहब ऐसा लीडर नहीं है, वो एक शेर है। लेकिन अब वो ओवैसी साहब को स्टेज से गालियां देते हैं और उल्टे सीधे बयानात जारी करते हैं। हद हो गई है निष्ठा की। आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुकूमत करी, 60 साल का वक्त लिया है, उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों ने साथ दिया। जहां जहां पर अक़लियत के लोग मजबूत थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खत्म करने का काम किया, वहां पर दंगा कराने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के हाथों से कलम छीन लिया। आप उस कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहे हैं, आप उस कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं जिसने हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों का मजाक उड़ाया, उनको बर्बाद। वैसे साहब को उल्टा सीधा बोलते हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए तुम इमरान प्रताप गढ़ी। तुम ऐसी पार्टी का साथ दे रहे हो। अरे 60 साल से हमने सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली कांग्रेस का साथ दिया, हमारे बुजुर्गों ने साथ दिया। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि तुम्हारा लीडर नेहरू है, हमने लब्बैक कहा। हमारे बुजुर्गों ने कहा हमारा लीडर इंदिरा गांधी, हमने लब्बैक कहा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लब्बैक कहा। लेकिन सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। आपको पता है, उसके बाद भी आप चापलूसी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो लानत है तुम्हारे। जहां देखो नजीब की माँ पहलू खां। अम्मा हो क्या गया है तुम्हें? यह बौखलाहट का नतीजा है। तुम पागल हो चुके हो। अपना इलाज कराओ, अच्छे से इलाज कराओ, क्योंकि तुम जिसको बताते हो बीजेपी का बी टीम, ये टीम, अरे उसके साफ शफाफ सबसे अच्छा लीडर हिंदुस्तान के अंदर ढूंढ के दिखा दो, मैं अभी इस वक्त रिजाइन कर दूंगा। अरे तुम पूरे के पूरे पैसों पर बिकने वाले हो, तुम पूरे के पूरे बौखला गए हो। तुम ओवैसी साहब से मुकाबला करते हो और ये अपनी औकात देखो। तुम एक जमीन हो और ओवैसी साहब एक आसमान है। तुम आसमान पे थूकोगे तो तुम ही पर गिरेगा। इतना ध्यान रखना इमरान साहब। आप जिस तरीके से वहां पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं और चापलूसी में लगे, आए हाय राहुल गांधी, वाह राहुल गांधी जी तुम्हारे। वही राहुल गांधी जी ना जो NRC CAA और NPR पे पार्लियामेंट के अंदर
उस तरीके से जद्दोजहद नहीं करी मुसलमान, जबकि उन्होंने 60 साल दिया मुसलमानों ने उनकी पार्टी का। जब मुसलमानों के ऊपर शक था कि ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, बाशिंदा नहीं है, ऐसा कानून लाया जा रहा था, तब आप कहाँ चले गए थे? तब आपकी पार्टी कहाँ चली गई थी? अरे आप पूरी तरीके से दिमागी इलाज के अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और इलाज करवाइए। आप बौखला गए हैं। अपनी जहां देखिए चार मिसरे। अभी तो स्टेज गिर गया, वहां पे चार मिसरे सुन नहीं पाए हम। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो वो जो स्टेज गिर गया था तो वो 4 मिसरे में सुनना चाहता हूं आपके। आखिर क्या उसमें अर्ज करना चाहते हैं? पूरी तरीके से आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस पार्टी का साथ दे रहे हैं, वो यकीनन बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की ए टीम है, आरएसएस की मां है। अगर कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, गरीब मजलूम पिछड़ों का साथ दिया होता और उनके साथ इंसाफ किया होता तो आज इस गद्दी पर बैठने वाले बीजेपी हुकूमत नहीं होती। पूरा का पूरा हाथ आपका है। आप शिवसेना से गठबंधन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भाजपा से गठबंधन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे इलेक्शन लड़ेगी, वैसे ही आप बीजेपी की बी टीम बोलेंगे। अरे कहने में क्या है, आप साबित तो करिए। आपको चाहिए पैसा, मजलिस वाले पैसा देंगे तो आप मजलिस वालों की गाएंगे। हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से 2012 के बाद जो इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का, तो आप माऊ में अब्बास अंसारी साहब का प्रचार कर रहे थे। आप सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद का प्रचार कर रहे थे। वो बसपा से, वो सपा से आप अतीक अहमद साहब का प्रचार कर रहे थे। वो सपा से, वो कांग्रेस, बसपा, सपा, तीनों अलग अलग पार्टियों का। अरे तुम खुद कंफ्यूज कर देते हो मुसलमानों को कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। अल्लाह जाने, अल्लाह आपको हिदायत दे, सही सालिम अकल अता फरमाए। वरना हमें तो यही है, अब आप शादी कर लें, आपकी उम्र बहुत हो गई, शायद इसीलिए आपकी जो है दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे तनकीद करने से पहले 1000 मर्तबा सोचा करिए कि हिंदुस्तान के जो सबसे गरीब मजलूम पिछड़ा है वो मुसलमान है। खासकर मुसलमान और दलितों की एक ही मजबूत आवाज है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और तुम उन पे तनकीद करते हो। अरे बताइए, आज तक कोई सबूत दीजिए जो बीजेपी का बी टीम बोलते हैं, सी टीम बोलते हैं। अरे तुम्हारे पास था क्या कुछ दिन पहले? क्या था तुम्हारे पास? इतनी प्रॉपर्टी, हैसियत कहां से आई? कहां से आई? किस तरीके? अभी आपका एक फोटो वायरल हो रहा है भिंडी काटते हुए, फोटो वायरल हो रहा है ना, पुराना भिंडी काटते हुए। आज आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं अपने स्पेशल। आखिर ये सब चीजें चापलूसी से नहीं मिली तो कहां से मिली इमरान साहब? हाफिज मोहम्मद खालिद साहब जो पैसा दे उसका प्रचार करता है। बिल्कुल सही बोला मौलाना सलमान गरियावी। इंशाल्लाह ताला आने वाले लोग में इनकलाब होने लगा इंशाल्लाह। रानी खान साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैगाम साहिबा, अंसारी साहब, बाबा साहब, साजिद भाई शुक्रिया। आदिल अलवी सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मोहम्मद इकबाल साहब, सही बात है, दलाल मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूँ इमरान साहब के लिए, लेकिन सभी लोग जान चुके हैं कि वो दलाली कर रहे हैं कौम के जज्बात को, कौम के नौजवानों के ख्वाब को बेचने का, उनसे खिलवाड़ करने का काम इमरान प्रतापगढ़ी कर रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब नचनिया बेमार प्रतापगढ़ी के लिए है। सही बताया आप लोग, बिल्कुल कहिए, पूरा हक है, क्योंकि ऐसा काम ही कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, अरशद मलिक साहब, बिल्कुल सही कहा है खालिद भाई। मलिक मोनिस साहब, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई, साजिद भाई शुक्रिया। अब्दुल एमडी सादुल्ला साहब शुक्रिया। हाँ, 2.5 लाखिया शायर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद इनको बुलाने के लिए वहाँ के अलीग जो स्टूडेंट हैं वो इनको बुलाने के लिए इनवाइट करने के लिए मुशायरे में बोले, तो इन्होंने कहा मेरी फीस है, खाने का अच्छा इंतज़ाम हो, अच्छा रुकने का इंतज़ाम हो। ये अल्फाज थे, इनकी रिकॉर्डिंग है सबके पास, वायरल हुई थी, और वहाँ के लोग अभी भी लिख रहे हैं, और अभी भी कुछ दिन पहले उन्होंने लिखा। तो ऐसा ये शायद
यहाँ पे कौम की सबसे अच्छी तालीम का इदारा है AMU, वहां पर ये पैसे लेने के लिए बात कहा था, सभी को पता है। बाबा साहब शुक्रिया, लैद का आदमी शुक्रिया, अजीम भाई, शहनवाज साहब, शफीक खान साहब, कामरान हाशमी साहब, आपका शुक्रिया, अब्दुल साद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, शानो वली साहब, मोहम्मद मिनहाज, रफ़ी भाई साहब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुसलमानों के नाम पे कलंक है, बिल्कुल सही कहा पैगाम अंसारी साहब। 4 मिसरे नहीं, अब नया आया है, मैं पढ़ता हूँ 2 करोड़ के लिए सही कहा। और तो इमरान साहब, कौम के जज्बात, कौम के जो नौजवान हैं उनसे खिलवाड़ करना बंद करिए। जहां जाते हैं वही घड़ियाली आसियू नजीब की माँ, तो कहीं पहलो खां, तो कहीं तबरेज साहब। अरे क्या किया है आपने? इस तरीके से, जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। आपने ओवैसी साहब को देखते हुए उनके मुकाबले में कि आप वही ओवैसी साहब बनना चाह रहे थे, उनकी तरह पहले आप खिदमत करना सीखिए, आवाज उठाना सीखिए। लड़े तो थे आप मुरादाबाद से, 59,000 60,000 के अंदर बुक कर दिया था वहाँ वालों लोगों ने, और वहाँ की आवाम की खास बात बहुत अच्छी लगी, फ्री में मुशायरा सुन लिया, उनका 2.5 लाख रुपये भी बच गया। और कई 4 मिसरे नहीं, कई मिसरे सुना उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों ने फ्री में मुशायरा सुना। हम चाहते हैं आप सीतापुर से लड़े, हम लोग भी फ्री में मुशायरा सुनना चाहते हैं आपका, बड़ा अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। थोड़ा आप जो है वही एक हमने मिसाल दी थी, आसमान पे थूकेंगे तो वो आपके मुंह पर ही गिरेगा। तो अल्लाह के वास्ते जो लोग कौम की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन सच्ची खिदमत कर रहे हैं, सच्चे रहनुमा, सच्चे कायद है, ऐसी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप उस पर तनकीद करेंगे तो यकीनन आप किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। आपको एमआईएम के कोई भी कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन जो हमें और हमारे सदर को छेड़ेगा फिर हम लोग उसे छोड़ते भी नहीं है, इतना ध्यान रखना। कांग्रेस के क्या हम कहें अच्छे, अपनी जुबान से आपको कांग्रेस की आपा कह दें या क्या कह दें, आपको कांग्रेस का चापलूस कह दें, कांग्रेस का मजदूर कह दें, कांग्रेस का गुलाम कह दें, कांग्रेस का चपरासी कह दें, मुसलमानों के जज्बात को खेलने वाला कह दें, किस किस नाम से आपको नवाजा जाए। आप इतने अच्छे काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो 4 मिसरे और 2.5 लाख ही चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुधर जाइए इमरान भाई, वरना आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आपको जमहूरी अंदाज में संवैधानिक तौर पे सबक सिखाने का काम करेंगे। और आप आइए सीतापुर ज़िले में कहीं पर भी, हम आपका इस्तकबाल करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार हैं और आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह। कि जिस तरीके से आप ये काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, कोई वहाँ नहीं सुन रहा है, स्टेज तक गिर जाता है, वो भी बोर हो जाता है, लेकिन आप 4 मिसरे अपने छोड़ने में, जैसे मोदी जी फेंकते रहते हैं वैसे आप भी फेंकते रहते हैं, सुने तो ना सुने कोई। इसलिए थोड़ा गौर करिए और जो काम है आपका शायरी वाला वही करिए, सियासत में मत पड़िए वरना आप बौखला जाएंगे। आपके कमेंट देखिए, आपके जनाब सलमान भाई जो हैं उनके कमेंट में देखिए, 1000 लोग सवाल करते हैं, ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं आप जो मुसलमानों को ख़त्म करने में, मुसलमानों के हाथ से कलम छीनने में, मुसलमान जो बस्ती है वहाँ पर कभी देखने के लिए, वहाँ कभी गौर फिक्र करने के लिए वो नहीं गए, आप उसके साथ खड़े हैं और वहाँ पे नारे हाय हाय लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जुड़ने के लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, जहाँ जहाँ पर भी कैंडिडेट है, जहाँ जहाँ पर अभी हम लोग संगठन बना रहे हैं, हर जगह आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। ऐसे ये गवैये आते जाते रहेंगे, इंशाअल्लाह इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुदा हाफिज़।